Yes, dear student, today we are going to discuss the one of the important topic for your NEET exam, and the topic is the morphological study of cockroach, means that external feature of cockroach. And here the diagram of a most common species of cockroach, Periplaneta americana. So this Periplaneta americana is the zoological name of the cockroach, and the cockroach is dark brown in color, or you can say brown or black in color body animals, which is included in order Diptera and class Insecta and phylum Arthropoda. As the name indicates, phylum Arthropoda, which comes from a Greek word arthros, means jointed, and podus means foot. So we are discuss about the morphological study of the cockroach. Clear? Now here, this is the Periplaneta americana, and the length of the Periplaneta americana in between 34 to 53 mm long. The body of the Periplaneta americana is 34 to 53 mm long, with wings which extend beyond the tip of the abdominal cavity. This red color wings which shows that it extends beyond the tip of the abdominal cavity. Clear बात हुई? Now the body of the cockroach is divided into three distinct regions. Number one is head region, number two is thorax region, and number third is the abdominal region. Head region, thorax region, and number third is the abdomen region. Means that जो बच्चों कॉकरोच की बॉडी होती है, it is divided into three distinct regions: head, thorax and abdomen. Now first I would like to discuss about the head. The head of the cockroach is triangular, and it is consist by fusion of fusion of six segments. The head is formed by the fusion of 6 segments, and this is your first NEET important question. नीट का सबसे पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो ट्रायंगुलर हेड है कॉकरोच का, वो कितने सेगमेंट के फ्यूजन से बना है? आपने देखा होगा एनसीईआरटी की पहली लाइन दूसरी लाइन पर दिया हुआ है कि हेड इज कंसिस्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स, 6 सेगमेंट्स का हेड बना हुआ है. नाउ व्हाट हैपन इन दिस हेड रीजन, अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच हैव सेंसरी रिसेप्टर. आप देख रहे हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने दिखाए हैं, दीज आर नोन एज फिलीफॉर्म एंटीनियाई. These are known as filiform antennae. A pair of filiform antennae, or you can say antenna, is a thread-like structure which arises from the membranous socket which is present in front of the eyes. अब बच्चों इनकी खासियत क्या है? जो ये फिलीफॉर्म एंटेनियाई हैं, इनके पास होते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स. मीन्स दैट दे हैव सेंसरी रिसेप्टर्स. एंड विच सेंसिटिव रिसेप्टर? वो सेंसिटिव रिसेप्टर क्या करते हैं? दीज सेंसिटिव रिसेप्टर्स मॉनिटरिंग द इन्वायरमेंट. तो आपने देखा हेड में एक पेयर थ्रेड लाइक सेंसरी एंटीनियाई हैं जो इन्वायरमेंट को मॉनिटर करते हैं. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अ पेयर ऑफ कंपाउंड आई. देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अ पेयर ऑफ कंपाउंड आई. अ पेयर ऑफ कंपाउंड आई इज प्रेजेंट इन द हेड रीजन. क्लियर बात हो गई?
बच्चों इस कॉकरोच के हेड की एक खासियत है कि द हेड ऑफ द कॉकरोच शोज ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल द डायरेक्शन। रीज़न इज दैट क्योंकि जो इनका हेड होता है वो थोरैक्स का आगे वाला पार्ट जिसे हम बोलेंगे प्रोथोरैक्स, दरअसल प्रोथोरैक्स इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द थोरैक्स रीजन। उस प्रोथोरैक्स से एक शॉर्ट फ्लेक्सिबल नेक फॉर्म होती है जिससे हेड कॉकरोच का कनेक्ट होता है। क्लियर बात हो गई। जो इसका बच्चों हेड होता है वो इसकी बॉडी के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के राइट एंगल पर होता है। हेड कैसा होता है? बॉडी की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के राइट एंगल पर हेड होता है। हेड में क्या होते हैं? अ पेयर ऑफ फिलीफॉर्म एंटीनियाई, जो बच्चों क्या होते हैं? जो सेंसरी इन फंक्शन होते हैं। क्या करते हैं? मॉनिटरिंग द इन्वायरमेंट। नाउ सेकेंड थिंग, अ पेयर ऑफ कंपाउंड आई। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेड रीजन के लिए क्या जानना है कि जो हेड होता है वो बना होता है फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीट क्वेश्चन। क्लियर बात हुई। नाउ द बॉडी ऑफ द कॉकरोच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इट डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। कौन कौन से 3 रीजन हुए बच्चों? हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। हेड में आपने देख लिया। आगे चलते हैं इसके थोरैक्स पार्ट पर। जो थोरैक्स रीजन होता है बच्चों वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। प्रोथोरैक्स, देखिए जो प्रोथोरैक्स होता है एक पेयर लेग्स प्रोथोरैक्स से निकलती हैं, वॉकिंग लेग्स। दिस इज नोन एज प्रोथोरैसिक लेग, प्रोथोरैसिक legs। क्लियर बात हुई। अ पेयर ऑफ लेग अराइज फ्रॉम द प्रोथोरैक्स रीजन कॉल्ड प्रोथोरैसिक लेग। सेम another pair of the leg arise from the mesothorax region is known as mesothoracic leg. Now same from metathorax is known as metathoracic लेग। ठीक है, यानी मतलब 3 पेयर्स ऑफ लेग पाई जाती हैं और जो 3 पेयर लेग्स होती हैं वो थोरैक्स के किस किस थोरैक्स से? 1 पेयर इन ईच थोरैक्स रीजन मीन्स प्रोथोरैक्स में 1 पेयर और 1 पेयर मीजोथोरैक्स में और 1 पेयर बच्चों किस में? मेटाथोरैक्स से अराइज होती हैं। ठीक है, तो कॉकरोच की बॉडी कितने पार्ट में डिवाइडेड है? हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। दूसरी चीज़ हमें क्या पता लगी कि थोरैक्स के कितने पार्ट हैं? प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, बीच वाला पार्ट मीजोथोरैक्स एंड लास्ट वाला पार्ट मेटाथोरैक्स। और प्रोथोरैक्स से लेग्स जो निकल रही एक पेयर क्या कहलाती हैं? प्रोथोरैसिक लेग। मीजोथोरैक्स से निकलने वाली मीजोथोरैसिक लेग और मेटाथोरैक्स से निकलने वाली मेटाथोरैसिक लेग्स। क्लियर बात हुई बेटा। इनकी लेग्स पर लास्ट में एक एडहेसिव पैड पाया जाता है जिसको कहते हैं एरोलियम। क्या कहते हैं बच्चों? एरोलियम। और एरोलियम क्या करता है? इस कॉकरोच को स्मूथी स्लिपरी सरफेस पर चलने में मदद करता है। एक तरह का एडहेसिव पैड का काम करता है एरोलियम। क्लियर हो गया। नाउ वी ऑलरेडी नो दैट कि दीज legs is consist of so many segments, so the foot is known as jointed appendages, that's why they are known as jointed appendages legs। क्लियर हुआ। नाउ मूव करते हैं जरा इसी थोरैक्स रीजन से थोड़ा बाहर की ओर आते हैं। ये डायग्राम बच्चों बोर्ड पर है। आपको डायग्राम में लग रहा है कि ये कॉकरोच बोर्ड पर बैठा है। ये कॉकरोच बोर्ड पर बैठा हुआ है। तो कॉकरोच की जो ऊपर वाली सरफेस है ये कहलाती है डॉर्सल और जो साइड बोर्ड की तरफ है वो कहलाएगी वेंट्रल। इस बात को पहले डायग्राम में समझिए। ये कॉकरोच का डॉर्सल व्यू है। अगर यही कॉकरोच हम ऐसे बना देते तो वो होता वेंट्रल व्यू। क्यों मैंने आपको यहाँ पे डॉर्सल और वेंट्रल व्यू पढ़ाया? इसलिए बताया क्योंकि अब आप देखेंगे कि ये जो कॉकरोच की इंटायर बॉडी है इस
पूरी इस बॉडी पर एक एक्सोस्केलेटन है जो काइटिनस नेचर का बना हुआ है। द एंटायर बॉडी ऑफ द कॉकरोच इज कवर्ड बाई एक्सोस्केलेटन विच इज काइटिनस इन नेचर। क्लियर हुआ। एंड इन ईच सेगमेंट, हर सेगमेंट पर इनमें इनके एक्सोस्केलेटन की काइटिनस प्लेट्स पाई जाती हैं। और बच्चों इन प्लेट्स को कहते हैं क्या? इन प्लेट्स को कहते हैं स्क्लेराइड्स। क्या बोलते हैं? SCLERITES। क्या आपने समझा? आपने ये समझा कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पूरी कॉकरोच की बॉडी में काइटिनस एक्सोस्केलेटन की कवरिंग है और हर सेगमेंट पे जो प्लेट्स हैं इस एक्सोस्केलेटन की, उन प्लेट्स को कहा जाता है स्क्लेराइड्स। अब सवाल आता है डॉर्सल वेंट्रल मैंने क्यों पढ़ाया था? बच्चों जो डॉर्सल साइड की प्लेट्स होती हैं उनको कहा जाता है टरगाइड्स। TERGITES, टरगाइड्स। ध्यान रखिएगा, डॉर्सल साइड में जो स्क्लेराइड डॉर्सल साइड की होती हैं, मैंने यहाँ टी बना दिया है, उनको कहते हैं टरगाइड्स। क्या कहते हैं? टरगाइड्स। और बच्चों जो वेंट्रल साइड में स्क्लेराइड्स होते हैं उनको कहते हैं स्टर्नाइड्स। क्या कहते हैं? स्टर्नाइड्स। यानी टर्गा वर्ड भी यूज़ हो जाएगा और स्टर्ना वर्ड भी यूज़ हो जाएगा। तो जो टरगाइड्स और स्टर्नाइड्स, दो वर्ड ध्यान रखिएगा जो कि नीट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉर्सल साइड में डी का मतलब हो गया टरगाइड्स, मैंने टी बना दिया। और वेंट्रल साइड के स्क्लेराइड्स को कहते हैं स्टर्नाइड्स, मैंने उसमें एस बना दिया। क्लियर बात हो गई। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेकंड क्वेश्चन ऑफ द नीट, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस मॉर्फोलॉजिकल पोर्शन से पूछा जाता है मेडिकल में कि वो स्क्लेराइड्स को क्या कहते हैं, उन स्क्लेराइड्स को क्या कहते हैं जो डॉर्सल साइड में कवरिंग बनाते हैं। डॉर्सल साइड की स्क्लेराइड्स की प्लेट्स को क्या कहते हैं? द आंसर इज टरगाइड्स। और वेंट्रल साइड्स की प्लेट्स को क्या कहते हैं बच्चों? स्टर्नाइड्स। क्लियर हुआ। अब होता क्या है कि डॉर्सल साइड के टरगाइड्स और वेंट्रल साइड के स्टर्नाइड्स, डॉर्सल साइड के टरगाइड्स और वेंट्रल साइड के स्टर्नाइड्स, दीज टुगेदर, ये दोनों साथ साथ आते हैं एंड ज्वाइंड टुगेदर और अटैच टुगेदर विद द हेल्प ऑफ दी। ये देखिए मैंने यहाँ अटैच किया लेटरल साइड में, यहाँ पे लेटरल साइड में इनको अटैच कर दिया। देखिए यहाँ अटैच किया, यहाँ अटैच किया, तो ये किस चीज़ से अटैच्ड हैं? दे आर अटैच्ड बाई थिन मेम्ब्रेनस फ्लेक्सिबल structure which is known as arthropodial membrane. Thin membranous arthropodial membrane is one of the important question for your NEET. पहला important question head fusion of 6 segment से बना। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्क्लेराइड्स हैं डॉर्सल साइड के टरगाइड कहला रहे हैं, वेंट्रल साइड के स्टरगाइड्स कहला रहे हैं। क्लियर बात है। यानी डॉर्सल साइड में टर्गा वर्ड यूज़ कर देंगे और वेंट्रल साइड के लिए स्टर्ना वर्ड यूज़ कर देंगे। क्लियर हुआ। आगे चलते हैं इस पोर्शन में। चलिए आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन को ध्यान रखिएगा जो मैंने अभी समझाया है। आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन जिससे टर्गा और स्टर्ना क्या है? आपस में अटैच्ड है, ज्वाइंट है। आगे चलता हूँ, बात करता हूँ थोड़ी इम्पोर्टेंट विंग्स से रिलेटेड। पहली चीज़ बच्चे ये समझ लें कि जो विंग्स होते हैं वो थोरैक्स पार्ट से निकलते हैं, लेकिन कौन से थोरैक्स से? मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। मैंने क्या कहा? मैंने कहा जब विंग्स की मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं तो पहले बच्चे जान लें कि अ पेयर ऑफ विंग्स अराइजेस फ्रॉम मीजोथोरैक्स एंड अ पेयर ऑफ विंग्स अराइजेस फ्रॉम मेटाथोरैक्स। क्लियर हुआ। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नीट का आता है कि द पेयर विच इज अराइजेस फ्रॉम द मीजोथोरैक्स इज नोन एज टैगमिना। उस विंग्स को क्या कहते हैं? टैगमिना कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों?
टेगमिना नीट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और टेगमिना निकल कहाँ से रहा है? मीजोथोरैक्स से। मीन्स दैट आगे वाला विंग्स हुआ थोरैक्स रीजन में। सो इट इज आल्सो नोन एज फोर विंग्स। कैसा विंग्स हुआ ये? फोर विंग्स हुआ। कहाँ से निकला? मीजोथोरैक्स से निकला। होता कैसा है? होता कैसा है? होता है डार्क ओपेक एंड लैदरी। एक तो लैदरी होता है, ओपेक होता है, डार्क होता है। ठीक है। करता क्या है? करता क्या है? इट कवर द हिंड विंग्स। ये हिंड विंग्स को कवर अप कर लेता है व्हेन एट रेस्ट। जिस समय काकरोच रेस्ट में होता है, आप ये देखिए जो मैंने रेड कलर का विंग्स बनाया, जो मैंने शुरू में बताया था, विच इज़ एक्सटेंडेड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन, वो क्या करता है? इस हिंड विंग्स को जब काकरोच रेस्टिंग स्टेज में होता है तब उसको कवर कर लेता है, प्रोटेक्ट कर लेता है। कवर कर लेता है, प्रोटेक्ट कर लेता है। कब? व्हेन एट रेस्ट कंडीशन। तो आपने देखा फोर विंग्स कहाँ से निकलता है? आंसर इज मीजोथोरैक्स। फोर विंग्स क्या फ्लाइट में काम करता? नो, नहीं। तो फिर फॉर फ्लाइट कौन से हैं? हिंड विंग्स। क्या है बच्चों? हिंड विंग्स। अब सवाल आता है हिंड विंग्स थोरैक्स के किस पार्ट से निकलते हैं? द आंसर इज मेटाथोरैक्स। क्या आंसर हुआ? मेटाथोरैक्स। और है कैसे ये? मैंने लिख दिया इसमें फ्लाइट। क्या लिख दिया? फ्लाइट, ताकि आपको ध्यान रहे कि थोरैक्स रीजन में इम्पॉर्टेंट है कि 3 पेयर ऑफ लेग्स आर अराइजेज फ्रॉम द थोरैक्स रीजन एंड 1 पेयर फ्रॉम ईच प्रोथोरैक्स, 1 पेयर फ्रॉम मीजोथोरैक्स, 1 पेयर फ्रॉम मेटाथोरैक्स। ये तो थोरैक्स के लेग्स की बात हो गई, लेकिन जब विंग्स की बात हो तो बिल्कुल दिमाग अपना मीजो और मेटा पे रखिए। मीजो वाले क्या कहलाते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीट क्वेश्चन इज नोन एज टेगमिना। मैंने नीट लिख दिया जहाँ जहाँ पे नीट के इम्पोर्टेंट आपको मिल रहे हैं। आपको एक नीट स्केलेराइड्स में मिला कि डॉर्सल साइड के कहलाते हैं टर्गाइड्स और वेंट्रल साइड में कहलाते हैं स्टर्नाइड्स। क्लियर बात हो गई। नाउ दूसरा नीट, द फोर विंग्स आर नोन एज टेगमिना। मैंने क्या वर्ड यूज़ किया? टेगमिना। जो कैसे हैं? डार्क हैं, ओपेक हैं, लैदरी हैं। करते क्या हैं? हिंड विंग्स को कवर अप कर लेते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं व्हेन एट रेस्ट, जिस समय काकरोच रेस्ट में होता है। क्लियर हुआ। जो हिंड विंग्स हैं कहाँ से निकल रहे हैं? अ पेयर ऑफ हिंड विंग्स अराइज फ्रॉम मेटाथोरैक्स रीजन। थोरैक्स का लास्ट वाला रीजन, क्योंकि थोरैक्स में 3 पार्ट में ना, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, देन एब्डोमेन स्टार्ट। तो हम लोगों ने थोरैक्स में एक तो लेग्स के बारे में देख लिया कि हर थोरैक्स से, प्रोथोरैक्स से भी, मीजोथोरैक्स से भी, मेटाथोरैक्स से भी एक एक पेयर लेग्स निकल रही हैं। लेकिन विंग्स वाले में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लिया कि मीजो से आपके टेगमिना निकल रहे हैं जो कि कवर कर ले रहे हैं हिंड विंग्स को जब काकरोच रेस्ट में हो रहा है, और मेटा से हिंड विंग्स निकल रहे हैं विथ हेल्प इन फ्लाइट, जो कैसे हैं बच्चों? ट्रांसपेरेंट हैं। कैसे हैं? ट्रांसपेरेंट हैं, मेम्ब्रेनस हैं। ट्रांसपेरेंट हैं और मेम्ब्रेनस हैं। तो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेनस विंग्स आर नोन एज, इंपॉर्टेंट नीट का क्वेश्चन, हिंड विंग्स। हिंड विंग्स कहाँ से निकल रहे हैं? थोरैक्स के किस पार्ट से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेटाथोरैक्स से। 4 विंग्स कहाँ से डेवलप हो रहे हैं? मीजोथोरैक्स रीजन से। 4 विंग्स कैसे हैं? ओपेक, डार्क, लैदरी है। समझ में आ गया। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड विद थोरैक्स रीजन। आगे चलता हूँ एब्डोमेन पर। पहले ध्यान से सुनिए। मैंने बताया था शुरू में कि काकरोच की आज मॉर्फोलॉजी की स्टडी हो रही है बच्चों। तो मॉर्फोलॉजी में जो बोर्ड पे दिख रहा है आज उसका ही स्टडी किया जाएगा, क्योंकि मॉर्फोलॉजी वर्ड कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मॉर्फी विच मीन्स एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड लोगस मीन्स स्टडी। तो जो आपको दिख रहा है आज आप उसी को ही स्टडी करेंगे। तो बच्चों अब मैंने शुरू में बताया था कि इस काकरोच जो पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना है, जिसकी पूरी लेंथ लॉन्ग कितनी है? लगभग 34 to 53 mm अकॉर्डिंग टू द NCERT ही चलना होगा आपको। और इसका जो एब्डोमेन रीजन हम पढ़ने जा रहे हैं, पहला हम लोगों ने हेड पढ़ लिया, हम लोगों ने थोरैक्स से जुड़े हुए नीट के क्वेश्चन देखे। अब हम लोग एब्डोमेन के बढ़िया नीट के क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन,
चाहे मेल काकरोच हो चाहे फीमेल काकरोच हो, चाहे मेल काकरोच हो चाहे फीमेल काकरोच हो बच्चों, दोनों में एब्डोमेन नंबर सेगमेंट्स के होते हैं 10 सेगमेंटेड। एब्डोमेन इज 10 सेगमेंटेड। कितनी सेगमेंटेड है? 10। मैंने दोनों हाथ बता दिए एब्डोमेन के लिए। क्लियर हुआ? तो जो एब्डोमेन होती है इट कंसिस्ट ऑफ 10 एब्डोमिनल सेगमेंट इन केस ऑफ पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। क्लियर बात है? इन केस ऑफ काकरोच। देन इम्पॉर्टेंट थिंग, जो काकरोच में जो फीमेल काकरोच होता है उस फीमेल काकरोच में बच्चों जो 7th वाला स्टर्नम होता है, कौन सा स्टर्नम? 7th। मैंने कहा था 10 सेगमेंट हैं, तो उसमें जो 7th स्टर्नम कहाँ होंगे? वेंट्रल साइड में। यानी इस काकरोच को ऐसे करेंगे तब स्टर्नम दिखेंगे, ऊपर तो टर्गाइट्स दिख रहे हैं, टर्गा दिखेंगे। ठीक है, यही तो स्केलेराइड्स में इंपॉर्टेंट नीट का क्वेश्चन था कि वेंट्रल साइड में स्टर्नाइट्स हैं और डॉर्सल साइड में टर्गाइट्स होते हैं। कौन? स्केलेराइड्स, वही जो काइटिनस प्लेट्स हैं हर सेगमेंट पर। आगे देखिए, जो एब्डोमेन बच्चों फीमेल का होता है उस एब्डोमेन में जो 7th स्टर्नम होता है वो बोट शेप्ड होता है। नीट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या मैंने बोला कि इन केस ऑफ फीमेल काकरोच, देखिए मैंने फीमेल का साइन बना दिया। इन केस ऑफ फीमेल काकरोच, ये फीमेल का साइन होता है। इन केस ऑफ फीमेल काकरोच द 7th स्टर्नम, कौन सा? 7th स्टर्नम कैसा है? बोट शेप्ड है। कैसा है बच्चों? बोट शेप्ड है। ये फीमेल ही काकरोच है क्योंकि मैंने यहाँ पे एनल स्टाइल नहीं बनाया। अगर मैं एनल स्टाइल बनाता तो ये मेल काकरोच हो जाता। दिस इज द बिग डिफरेंस बिटवीन द मेल काकरोच एंड फीमेल काकरोच। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द नीट कि what is the morphological difference between the male and female cockroach, means that in case of male cockroach thread like or you can say unsegmented anal style is pair, a pair of anal style is present which help in mating in case of male cockroach। लेकिन यहाँ पर नहीं बनाया, means that we are going to study the female cockroach structure normally। ठीक है, चलते हैं। फीमेल काकरोच में जो 7th स्टर्नम होता है बच्चों वो कैसा होता है? बोट शेप्ड। दिस इज अ नीट क्वेश्चन। क्लियर हुआ? कौन सा स्टर्नम? 7th। मेरी बातों को ध्यान रखिएगा, मॉर्फोलॉजी से जुड़े हुए नीट के क्वेश्चन। अब क्या होगा कि जो 7th स्टर्नम है वो 8th और 9th स्टर्नम के साथ मिलकर 8th और 9th स्टर्नम के साथ मिलकर बच्चों बना देगा फीमेल जेनिटल पाउच। क्या बना देगा? फीमेल, मैंने ऊपर लिख दिया थोड़ा ज़्यादा, क्या बना देगा? फीमेल जेनिटल पाउच। बच्चों तो फीमेल जेनिटल पाउच कह लीजिए, फीमेल ब्रूड चैम्बर बोल दीजिए, ये दोनों ही वर्ड आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे आपको फीमेल सेक्सुअल स्ट्रक्चर को। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जो 7th स्टर्नम है फीमेल में बोट शेप्ड और 8 और 9, 7th 8 एंड 9th, जो 8th और 9th भी है ये बाउंडेड किए होते हैं किसको? फीमेल जेनिटल पाउच को। और उस फीमेल जेनिटल पाउच में 3 स्ट्रक्चर एंटरली प्रेजेंट होते हैं एंटीरियर साइड में। कौन कौन से? सुनिए, फीमेल गोनोपोर, मैंने क्या बोला कि जो 7th बोट शेप्ड स्टर्नम है फीमेल के एब्डोमेन में, स्टर्नम वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो वेंट्रल साइड में आपको जाना पड़ेगा। क्लियर बात हुई? तो जो 7th स्टर्नम है वो बोट शेप्ड है। ना along with 8th and 9th sterna, along with 8th and 9th sterna, they bonded the female genital pouch or you can say female genital chamber, and within the chamber the anteriorly placed what? Female gonopore, स्पर्मैथिकल पोर एंड कोलैटरल ग्लैंड्स। तो फीमेल में कौन से 3 स्ट्रक्चर मैंने बताए जेनिटल पाउच में? फिर से सुनिए, फीमेल गोनोपोर, दिमाग से सुनिए ज़रा, फीमेल गोनोपोर, स्पर्मैथिकल पोर और थर्ड बच्चों कोलैटरल ग्लैंड्स, जो हम लोग देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव जिस समय स्टडी करेंगे आने वाले लेक्चर्स में।
तो ध्यान रखिएगा कि जब मैं बात करूं वहां पर कि जो फीमेल जेनिटल पाउच है, जो ब्रूड है, वो बॉन्डेड किससे है, कौन से स्टर्नम से बॉन्डेड है? दिस इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट नीट क्वेश्चन एंड यू हैव टू आंसर दैट द 7th बोट शेप्ड स्टर्नम अलॉन्ग विद द 8th एंड 9th स्टर्ना। क्लियर हुआ? कौन कौन से स्ट्रक्चर दिखेंगे? फीमेल गोनोपोर, स्पर्मेटिकल पोर एंड कोलेटरल ग्लैंड्स। क्लियर हुआ? दिस इज ऑल अबाउट द फीमेल एब्डोमेन। नाउ वी विल डिस्कस द मेल एब्डोमेन। बच्चों, जिस तरह फीमेल के अंदर जेनिटल पाउच मिला, जेनिटल चैम्बर मिला, ठीक इसी तरह मेल कॉकरोच में भी जेनिटल पाउच या आप कह सकते हैं जेनिटल चैम्बर देखने को मिलेगा, लेकिन वो बना किसका होगा, ये नीट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं इसको 2 बार बताऊंगा, आपको बहुत ध्यान से सुनना है। जो मेल का जेनिटल पाउच होता है वो बना होता है 9th एंड 10th टर्गा, एब्डोमेन रीजन का 9th और 10th टर्गा एंड 9th स्टर्नम, ये तीनों बॉन्डेड किए होते हैं मेल जेनिटल चैम्बर को या मेल जेनिटल पाउच को। मैंने क्या बोला? मैंने बोला डॉर्सल साइड के पहले मैंने बोल दिए, टर्गा वर्ड यूज़ किया ना, तो इसके मतलब इस डॉर्सल साइड के, लेकिन कौन से? फिर से सुनिए, 9th एंड 10th टर्गा means that male genital pouch is bonded by किससे घिरा हुआ है? 9th and 10th टर्गा एंड ventrally by 9th स्टर्नम। ये बना देते हैं मेल जेनिटल पाउच। तो फिर मेल जेनिटल पाउच में क्या होता है? फीमेल में तो फीमेल गोनोपोर था, स्पर्मेटिकल पोर था, कोलैटरल ग्लैंड्स थी। तो फिर मेल में क्या होगा? मेल में बच्चों डॉर्सल साइड में, मेरे बातों पर ध्यान दीजिए, डॉर्सल साइड में एनस होगा, वेंट्रल साइड में मेल जेनिटल पोर होगा और साथ में होंगी गोनेपोफाइसिस। मैंने कौन से 3 नाम लिए? डॉर्सली प्लेस्ड एनस, वेंट्रली प्लेस्ड मेल जेनिटल पोर एंड गोनेपोफाइसिस। ये 3 स्ट्रक्चर पाए जाएंगे मेल जेनिटल पाउच में। ये आपने खासियत देखी एब्डोमेन की। और अगर जर्नल क्वेश्चन नीट में आता है कि एब्डोमेन में कितने सेगमेंट होते हैं, द आंसर इज 10 सेगमेंटेड। एब्डोमेन कितनी होती है? 10 सेगमेंटेड। दिस इज द नीट क्वेश्चन। और फीमेल की एब्डोमेन में कौन सा स्टर्नम बोट शेप्ड होता है? आंसर इज 7th स्टर्नम। और फीमेल के एब्डोमेन में कौन कौन से स्टर्नम बॉन्डेड करते हैं फीमेल जेनिटल पाउच को या ब्रूड को? तो उसका आंसर होता है 7th बोट शेप्ड स्टर्नम अलॉन्ग विद 8th एंड 9th स्टर्गा। क्लियर बात हुई? बोलिए। इसी तरह मेल में अगर पूछता है, आप मॉर्फोलॉजी स्टडी कर रहे हैं, पूछ सकता है आपसे कि जो मेल जेनिटल पाउच है उस मेल जेनिटल पाउच में कौन कौन से टर्गा और कौन सा स्टर्नम, मैंने वर्ड इसीलिए यूज़ किया ताकि आप इस चीज़ को समझे कि यहाँ आपको एक स्टर्नम का यूज़ करना है और वो होगा वेंट्रली बाई 9th स्टर्नम। और 9th और 10th क्या है? टर्गा हैं जो डॉर्सल साइड के हैं। ये तीनों बॉन्ड करके बना देते हैं मेल जेनिटल पाउच, जिसके अंदर एनस मैंने किस पोजीशन पे बताया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे डॉर्सल बोल्ट लगा है तो यहाँ पे वेंट्रल ऑप्शन नीट का बन सकता है। तो आपको जैसे बताया जा रहा वैसे ध्यान दीजिए कि इन केस ऑफ मेल जेनिटल पाउच बच्चों, डॉर्सली एनस and ventrally male genital pore, and third thing is the what? Gonapophysis. So this is all about the abdominal region. Now let's see in case of the both male and female cockroach. अब फिर दोनों के लिए बात शुरू हो गई। In case of the both male and female cockroach, a pair of filamentous jointed structure is present which is originated from where? From the 10th segment, and these are known as a pair of anal cerci. क्या कहलाते हैं बच्चों? एनल सर्सी। कौन से सेगमेंट से हैं? बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। 10th सेगमेंट से है।
काम क्या करते हैं? दे आर विंड सेंसिटिव एंड डिटेक्ट द वाइब्रेशंस। क्लियर हुआ? दे आर विंड सेंसिटिव and detect the vibration. We have to careful कि in case of both male and female cockroach, a pair of anal cerci is present which act as a wind sensitive and detect the vibrations. And I have already discussed with people the morphological difference between the male and female cockroach. क्या था कि मेल कॉकरोच में 9th सेगमेंट से एब्डोमेन नंबर कौन सा सेगमेंट? 9th, एनल सर्सी 10th सेगमेंट। बहुत ध्यान देने की जरूरत है। In case of male cockroach, a pair of structure is arises which is known as anal style. In another word, it is also known as caudal style, which help in mating. जो किसमें मदद करता है बच्चों? मेटिंग में मदद करता है। और एनल स्टाइल कौन से एब्डोमिनल सेगमेंट से ओरिजिनेट हो रहा है? द आंसर इज 9th। किस काम में आ रहा है? मेटिंग के काम में आ रहा है। कैसा है? अनजॉइंटेड है। कैसा है? अनजॉइंटेड है। एनल सर्सी कैसी है? जॉइंटेड है। यहीं पे तो क्वेश्चन है। एनल सर्सी कैसे है? जॉइंटेड है। और एनल स्टाइल कैसा है? अनजॉइंटेड स्ट्रक्चर है। दोनों कैसे हैं? अ पेयर 10th सेगमेंट से एनल सर्सी, 9th सेगमेंट से एनल स्टाइल। क्लियर हुआ? 10th सेगमेंट से एनल सर्सी, 9th सेगमेंट से एनल स्टाइल। एनल स्टाइल किसमें? ओनली इन केस ऑफ मेल कॉकरोच। ओनली इन केस ऑफ मेल कॉकरोच। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टडी। यू नो दैट नाउ again we start the some important point for the NEET, and you have to listen carefully कि in this lecture which is based on the morphological study of the cockroach, what are the questions which are very important for you people for your upcoming NEET exam. Let's start. The body of the cockroach divided into head, thorax and abdomen. First point. Now the head region is consist of fusion of how many segments? 6 segments. This is the important question. Now just behind the head there is pronotum. There is pronotum. Clear बात हो गई? And it is a carapace covering like pronotum. Then in the head region a pair of antennae, एक पेयर एंटेनियाई है, फिलीफॉर्म एंटीना है, जो कैसे हैं? सेंसरी इन फंक्शन है, इन्वायरमेंट को मॉनिटर करने का काम कर रहे हैं। और क्या है? अ पेयर ऑफ आई, अ पेयर ऑफ आई। और एंटीना कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से डेवलप हो रहे हैं? एक मेम्ब्रेनस सॉकेट से, जो सॉकेट कहाँ है बच्चों? इन फ्रंट ऑफ आईज। चलिए आगे चलता हूँ थोरैक्स रीजन में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, 3 pairs of legs are present. Now from each thorax part, prothorax, mesothorax and metathorax, एक एक पेयर वॉकिंग लेग्स निकलती हैं और इनकी लेग्स के टर्मिनल पॉइंट पर एक एडेसिव पैड होता है, जो मैंने बताया था एरोलियम। मैंने क्या वर्ड यूज किया था? एरोलियम बच्चों, जो इसको चिकनी सतह पर चलने में मदद करती है, क्योंकि ये नॉक्टर्नल एनिमल्स है और ऑमनीवोरस इन फूड हैबिट रहता है। नाउ इन केस ऑफ मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स, a pair of tegmina or you can say 4 wings arises from which thorax part? I have already discussed meso, and then meta। तो जब मीजो से एक पेयर निकलना है, उन्हीं को कह दिया गया 4 विंग्स, एंड दे आर नोन एज टेगमिना। वन ऑफ द नीट क्वेश्चन। कैसे हैं? डार्क हैं, ओपेक हैं, डार्क हैं, ओपेक हैं, लेदरी हैं। करते क्या हैं? ये हिंड विंग्स को कवर कर लेते हैं व्हेन एट रेस्ट। क्लियर हुआ? नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ विंग्स विच आर मेम्ब्रेनस, transparent and thin. The answer is hind wings. The answer is hind wings. कहाँ से डेवलप होते हैं? किस thorax segment से? The answer is metathorax. This is the question of the NEET. And name the wings which help in flight. Answer is hind wings. Answer is hind wings. किस सेगमेंट से आ रहे हैं? नीट का क्वेश्चन मेटाथोरैक्स से निकल रहे हैं। कहाँ से निकल रहे हैं बच्चों? मेटाथोरैक्स से निकल रहे हैं। आपने देखा
डॉर्सल साइड में जो स्क्लेराइड्स के प्लेट्स हैं, जो हर सेगमेंट्स में प्लेट्स उसको कवर किए हुए हैं, एक्सोस्केलेटन बना रहे हैं, उन प्लेट्स को क्या कहते हैं? डॉर्सल साइड वाले टर्गाइड्स, इंपॉर्टेंट नीट का क्वेश्चन। वेंटर साइड वाले स्टर्नाइड्स, इंपॉर्टेंट नीट का क्वेश्चन। क्लियर हुआ? क्योंकि आज आप मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसी डायग्राम में क्या क्या है वही मैं बताऊंगा आज आपको। जो आगे नीचे सेगमेंट है इज द एब्डोमिनल सेगमेंट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों कि एब्डोमिन सेगमेंट्स में कितने सेगमेंट होते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो? आंसर इज 10 सेगमेंट। कितने सेगमेंटेड है एब्डोमिन? आंसर इज 10 सेगमेंट। कितने सेगमेंट है बच्चों? 10 सेगमेंट है। और उसमें जो फीमेल की बात करेंगे तो जो 7th नंबर का स्टर्नम है, जो 7th स्टर्नम है वो बोट शेप्ड है एंड अलॉन्ग विद 8 and 9 फॉर्म द व्हाट? जेनिटल पाउच और यू कैन से ब्रूड, या फीमेल जेनिटल चैम्बर बना रहा है। और उस चैम्बर में क्या है? फीमेल गोनोपोर है, मैंने भी बताया था, स्पर्मेटिकल पोर है और कोलैटरल ग्लैंड्स है। ठीक इसी तरीके से अगर मेल कॉकरोच पे आए तो मेल कॉकरोच में भी मेल जेनिटल चैम्बर होगा, मेल जेनिटल पाउच होगा, तो वो बना किसका होगा? ये अच्छा इंपॉर्टेंट नीट का क्वेश्चन है। तो वहाँ पे हमें ध्यान देना होगा कि द मेल जेनिटल पाउच इज बॉन्डेड बाय, किससे घिरा हुआ है बच्चों? 9th and 10th टर्गा एंड वेंट्रली बाय 9th स्टर्नम। मैंने क्या बोला? मैंने बोला 9th and 10th टर्गा एंड वेंट्रली बॉन्डेड बाय 9th स्टर्नम। और उसमें होगा क्या? डॉर्सल साइड में एनस, वेंट्रल साइड में मेल जेनिटल पोर एंड देन इज द गोनेपोफाइसिस। तो दिस इज ऑल अबाउट द एब्डोमेन माय डियर स्टूडेंट। नाउ we move towards the two important structure. One structure which is only present in case of the male cockroach. I have already discussed a pair of anal style or you can say caudal style which help in copulation, which help in mating. And these structures are only present in male and they are unjointed. Clear? Now same here, in case of both male and female, from the 10th abdominal segment, a pair of segmented anal cerci arises and these anal cerci are wind sensitive and they detect the vibration. They detect the vibration. So this is all about the morphology of Periplaneta americana, in which the body is long about 34 to 53 mm long and wings is extend beyond the tip of the abdomen and body is consist of, or you can say divided into 3 distinct parts. Number 1 is the head, which consists of 6 segment, neat question. Number 2 is the thorax, which divided into prothorax, mesothorax and metathorax. Important one thing is that 3 pairs of legs arises from these pro, meso and metathorax. Clear? And 1 pair of wings which is known as tegmina, neat question, or you can say 4 wings from mesothorax, and 1 pair of hind wings which is a flight wings which is transparent, thin, membranous, they are arising from metathorax. And which sternum is boat shaped in case of female cockroach? Answer is 7th sternum. Means that there are some important questions that we have discussed side by side during the lecture. So my dear student, we have to careful about these questions. All the points are mentioned in the NCERT, and you know that NCERT is very important for your upcoming NEET exam. Thank you very much. Have a nice day. God bless you all.